भारतीय कंपनियों द्वारा अभिकल्पित कुछ वीडियो चैट एप्लीकेशंस। समय की मांग के साथ साथ वीडियो कॉलिंग के प्रति लोगों की बढ़ती दिलचस्पी और आवश्यकता ने भारतीय टेक स्टार्टअप्स को स्वदेशी वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस बनाने हेतु प्रेरणा और सुअवसर प्रदान किया, जिसे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से एक नई दिशा मिली। आज भारतीयों के बीच ये स्वदेशी एप्लीकेशंस अत्यधिक प्रचलित हो रहे हैं। इनमें से कुछ चैटिंग एप्लीकेशंस हैं। पहला, वीडियो मीट। ये एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है जिसे राजस्थान स्थित एक आईटी फर्म डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप को जुलाई 2020 में आयोजित इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनोवेशन चैलेंज में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। ये एंड्रॉयड, आईओएस और यहाँ तक कि वेब के लिए भी उपलब्ध है। ये वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयरिंग, म्यूजिक शेयरिंग, फ्लिप कैमरा, चैट जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। ये प्रतिभागियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। ये एक समय में 2000 से अधिक लोगों के बीच संपर्क स्थापित कर सकता है और इसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से लेकर बड़े निगमों तक के भारतीय व्यवसायों के आकार को ध्यान में रखते हुए अभिकल्पित किया गया है। ये एक निःशुल्क एप्लीकेशन है। ये डेटा कंप्रेशन प्रौद्योगिकी से लैस है, जो उपयोगकर्ता को अपने डेटा के उपयोग को अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करती है। ये वेबिनार आयोजित करना संभव बनाता है, जिसमें शामिल होने वाले लोगों को वर्चुअल मीटिंग में प्रवेश करने हेतु अलग अलग कोड और लिंक उपलब्ध कराने के लिए सेंसिटिव मीटिंग नामक एक विकल्प दिया गया है। ये ऐप गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड वीडियो कॉलिंग सुनिश्चित करता है, जिसमें उपयोगकर्ताओं का कोई व्यक्तिगत डेटा तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाता। इस ऐप के माध्यम से की गई वीडियो कॉल में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन में सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि इसके लिए केवल वाईफाई कनेक्शन वाला स्मार्टफोन ही पर्याप्त है। क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब में संकलित है, इसलिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके जरिए लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है। दूसरा एप्लीकेशन है जियो मीट। ये भारत में विकसित सबसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये उत्पाद जूम एप्लीकेशन को कड़ी टक्कर देता है। जियो मीट और जूम दोनों के इंटरफेस लगभग एक जैसे हैं। ये एंड्रॉयड और आईओएस उपयोगकर्ता के लिए डाउनलोडिंग हेतु सुगमता से उपलब्ध है और इसका उपयोग करना बहुत आसान है। ये 24 घंटे तक मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और इसे पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है। इसका उपयोग हाई डेफिनिशन ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए किया जा सकता है। ये एक कॉलिंग सत्र में अधिकतम 100 प्रतिभागियों को समायोजित कर सकता है और इसकी कॉल अवधि की कोई सीमा नहीं है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ एक जियो मीट अकाउंट बनाना पड़ता है, जो सभी एप्लीकेशंस का उपयोग करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें मीटिंग्स की योजना बनाने, एक्टिव स्पीकर लेआउट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड मीटिंग्स, वेटिंग रूम, स्क्रीन शेयरिंग सहित अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता वीडियो कॉल करने के लिए सुरक्षित ड्राइविंग मोड है, जो उपयोगकर्ता को वाहन चलाते समय वीडियो कॉल में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट है और यह एक बार में अधिकतम 5 डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है। यह उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी गेस्ट को साइन इन कर और अपनी पहचान बताए बिना मीटिंग में शामिल नहीं होने देता। अगला एप्लीकेशन है यूडो नाउ। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन द्वारा वास्तविक समय में विशेषज्ञों से जुड़ सकता है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी।
ये एक फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन है जो प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसकी आवश्यकता अनुसार अलग अलग विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने और विशेषज्ञ सलाहकारों अर्थात फ्रीलांसरों को विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। इसके प्रमुख उपयोगकर्ताओं में पेशेवर फ्रीलांसर्स शामिल हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि। यूडो नाउ एक ही मीटिंग में कई उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होता है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी तुरंत किसी विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित कर सकता है या मिलने का समय निश्चित कर सकता है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक एकीकृत भुगतान मार्ग अर्थात गेटवे होता है। ये सुविधा ऐप पर किसी भी पंजीकृत विशेषज्ञों को ऐप के भीतर ही लाइव सभाओं, कार्यक्रमों, कक्षाओं को शुरू करने और धन उपार्जित करने में मदद करती है। विक्रेताओं द्वारा किसी मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जाता और उपयोगकर्ता भुगतान योजनाओं के अनुसार मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये एक निश्चित समय में 3000 लोगों को स्ट्रीम या प्रसारित कर सकता है। वर्तमान में ये एप्लीकेशन केवल भारत में उपलब्ध है। हमारी लिस्ट में अगला एप्लीकेशन है फोकस। ये 2020 में शुरू किया गया एक उन्नत, सुरक्षित और लचीला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे केरल स्थित टेक स्टार्टअप कंपनी स्काइज लिमिट टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। फोकस को अपने अवलोकन के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जहां मेजबान सभी प्रतिभागियों को देख सकता है, जबकि अन्य प्रतिभागी एक दूसरे को नहीं देख सकते। इसमें उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग विकल्प, स्क्रीन शेयरिंग, बिल्ट इन रिकॉर्डिंग और असीमित प्रतिभागियों के अलावा रिमोट सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। इसमें ईमेल के माध्यम से स्वचालित मीटिंग रिपोर्ट बनाने की व्यवस्था भी है, जो प्रत्येक प्रतिभागी के यूजर नेम, ब्राउज़र विवरण, आईपी एड्रेस और स्थान के बारे में विवरण प्रदान कर सकता है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस के साथ साथ विंडोज़ और मैक ओएस कंप्यूटर पर भी उपलब्ध है। अगले एप्लीकेशन का नाम है से नमस्ते। ये एक स्वदेशी ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, जिसे मुंबई स्थित टेक स्टार्टअप इनस्क्रिप्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। ये पूरी तरह से ISO 9001:2015 प्रमाणन के अनुरूप है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों को सपोर्ट करता है। इसे इसके वेबसाइट संस्करण के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें एक समय में अर्थात एक कॉल में 50 प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें स्क्रीन शेयरिंग, मीडिया चैट, मैसेजिंग, PDF, प्रेजेंटेशन, इमेज, वीडियो फाइल आदि जैसे दस्तावेजों को साझा करने के लिए फाइल शेयरिंग के आसान विकल्प हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने और उपयोग करने में आसान है, क्योंकि इसमें उपयोगकर्ताओं को अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर उपयोगकर्ता या तो एक नई मीटिंग कर सकते हैं या किसी मौजूदा मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। से नमस्ते गोपनीयता केंद्रित है और प्लेटफॉर्म की संपूर्ण अवसंरचना के साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन भारत में स्थित सर्वरों पर मौजूद है। ग्राहक संबंधी संपूर्ण डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और ये ऐप किसी भी बातचीत या वीडियो को भंडारित या सेव नहीं करता। इस एप्लीकेशन की निर्माता कंपनी का उद्देश्य वीडियो कॉल में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी OTP तकनीक का उपयोग करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना है। लिस्ट में अगला एप्लीकेशन है फ्लोर। ये एक भारतीय कंपनी 10 टाइम्स द्वारा निर्मित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। ये बड़े वेबिनार और बातचीत के लिए
एक मंच है, जैसे कि खरीदार विक्रेता मीटिंग्स, व्यापार शो, सभा संगोष्ठी, शिखर सम्मेलन और मीटिंग्स। यद्यपि फ्लोर एक एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि इसे भारतीय एप्लीकेशनों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन की अन्य विशेषताओं में ऑडियंस पोल, साक्षात प्रश्न उत्तर, सामाजिक मंच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, संचालित उपयोगकर्ता मिलान एल्गोरिथम और सामग्री साझाकरण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस एप्लीकेशन पर एक साथ कई सत्रों की मेजबानी किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें अधिकतम 1 मिलियन प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। यह ऐप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और इसका डेटा Amazon वेब सर्विसेज जैसे सुरक्षित सर्वर पर सेव किया जाता है। फ्लोर उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनाए रखता है और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर अपने सुरक्षा मापदंडों को अद्यतित करता है। अगला एप्लीकेशन है वेबकॉन्फ मीटिंग्स। ये वोकल फॉर लोकल पहल के समर्थन में एक अन्य वेब प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। ये वेब और एंड्रॉयड दोनों में उपलब्ध है। ये अपने उपयोगकर्ताओं की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करता। अन्य एप्लीकेशन है KL मीट। बेंगलुरु स्थित नॉलेज लेंस द्वारा निर्मित KL मीट एक एप्लीकेशन है जिसका लक्ष्य बड़े डेटा, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की कार्यात्मकताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एकीकृत करना है। यह बैठकों और सम्मेलनों की मेजबानी के लिए अनुकूल, योग्य, सुरक्षित और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सब्सक्रिप्शन के झंझट से छुटकारा पाकर मेजबान उद्यम को वीडियो कॉन्फ्रेंस का पूरा नियंत्रण प्रदान करना है। ये अनूठी विशेषताओं को लागू करने के लिए स्थानीय सेवाओं का उपयोग करता है, जैसे कि आसपास के किराना स्टोरों का पता लगाना और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने हेतु KL मीट समुदाय नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखना। ये एप्लीकेशन AI तकनीकों का उपयोग करते हुए और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सहायक को शामिल करके KL मीट मिनट्स ऑफ द मीटिंग और बैठक की क्रियाओं को लागू करता है। इस एप्लीकेशन को अपने उपयोगकर्ताओं को सामाजिक बैठकों, परामर्श अनुप्रयोगों और यहाँ तक कि आभासी खरीदारी की सुविधा देने के लिए उच्च स्तर की अनुकूलन सुविधा के साथ अभिकल्पित किया गया है। अनुकूलित एन्क्रिप्शन के विकल्पों के साथ संपूर्ण डेटा इसके सर्वर में रखा जाता है। यह कंपनी उद्यमों के लिए होस्टेड मॉडल सॉफ्टवेयर भी पेश कर सकती है, जो तीसरे पक्ष के सर्वर की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। ये एप्लीकेशन जल्द ही छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। लिस्ट में अंतिम एप्लीकेशन का नाम है लॉक। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और साधन है जो विशुद्ध रूप से भारतीयों के लिए भारत में ही निर्मित किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना के आह्वान का परिणाम है। इसे पार्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। लॉक 2 सेवाएं प्रदान करता है। एक लॉक क्लासरूम, जिसमें शिक्षकों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म और लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है, तथा दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य सेवाओं के लिए लॉक स्ट्रीमिंग। यह एक अनिवार्य एंड टू एंड एन्क्रिप्शन विशेषता के साथ निर्मित किया गया है। ये प्रत्येक कॉल और मल्टी डिवाइस लॉगिन सपोर्ट पर वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें एक स्क्रीन शेयर विकल्प भी है। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.spectrumindiaonline.com पर जा सकते हैं। इंग्लिश के आर्टिकल्स के लिए spectrumindiaonline.com ये वेबसाइट है, जिसमें प्रमुखतः सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारे उपयोगी
लेख मिल जाएंगे। धन्यवाद।